यूट्यूब पे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर एक बहन का वॉइस मैसेज आया जिसमें उसने अपनी कारगुजारी सुनाई कि मैं अपनी बड़ी बहन के साथ एक पीर साहब के पास गई तो मैं हैरान हो गई कि पीर साहब ने जो माजी में मेरे साथ बीता था वो एक एक बात बिल्कुल सच सच बता दी। मेरा बड़ा एतबार बन गया उस पर कि भाई इस बंदे पर आकर मेरा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। बहरहाल मैं उसके साथ थोड़ी और चली, उसने मुझे दम किया। तो जब दम कर रहा था तो मेरे करीब से एक बड़ी बहुत तेज किस्म की खुशबू आनी शुरू हो गई। तो गोया कि मुझे यूं महसूस होने लगा कि कुछ जिन्नात हैं जो मेरा इर्द गिर्द तवाफ कर रहे हैं। बहरहाल उसने मेरा हिसाब किया, हिसाब करके बताया कि आप पर बंदिश है, आपकी शादी नहीं हो सकती। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, कुछ महीने गुजरे, मेरा रिश्ता आ गया, मेरी शादी होगी। शादी करके मैं अपने ससुराल चली गई। जब वहां पहुंची, अल्लाह पाक ने मुझे प्यारी सी बेटी अता की। 3-4 साल गुजरे तो मेरे खामिद का जो कारोबार है वो दब गया, मतलब उसमें बरकत ना रही। मैं परेशान हुई कि मेरे वो पीर साहब बड़े पहुंचे हुए हैं, मैं उनसे राब्ता करती। मैंने उनसे राब्ता किया। राब्ता क्या करना था कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उन पीर साहब ने मुझे बताया कि आपका जो आपके खामिद के साथ ताल्लुक है उसका सिर्फ इतना वक्त बाकी है, 11 महीने, 11 दिन, 11 घंटे। इसके बाद आपका खामिद आपसे जुदा हो जाएगा। ये सुनना था। वो दिन है और आज का दिन है कि ना मैं सोती हूँ ना मैं खाती हूँ, अपने खामिद को हसरत भरी नज़रों से देखती हूँ कि भाई वो भी बहुत पहुंचा हुआ है बंदा। तो मौलाना मुझे ये बताएं कि इसका क्या है, आपके पास कोई ऐसा इल्म है जिससे आप ये पता कर सकें कि मेरे खामिद की कितनी उम्र बाकी है। मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसे कितने पीर हैं कि जिन्होंने बहनों की, भाइयों की, जवानों की जिंदगियों को तबाह कर दिया। बाज लोग तो उनकी ऐसी बातों में आए कि उन्होंने अपनी जान तक गवा दी, अपनी इज्जत तक दे दी, अपना रुपया जाया कर दिया। और होता क्या है कि इन पीरों के जो करिंदे हैं, पीरों के करिंदे, या जो पहले इनके पास कोई भी मरीज लेकर आ रहे हैं, वो पहले ही पीर साहब को सारी की सारी बातें बता देते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी पीर साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपने किसी काम की हाजत के लिए जा रहे हैं, और सामने एक जो है आपको खादिम मिलेगा जिसके माइक लगा हुआ है और उस माइक के हैंड फ्री पीर साहब के कानों में मौजूद है। अब वो खादिम आपसे बेजा सवाल करेगा कि हाँ भी क्या नाम है, कहाँ से आए हो, किस काम के लिए आए हो, कैसा। अब पीर साहब अंदर सुन रहे हैं। आप जिस तरह अंदर एंट्री लेंगे, पीर साहब आपका नाम लेकर बुलाएंगे। जब नाम लेकर आपकी बुलाएंगे और आपकी ये पहली मुलाकात है तो आपका एतमाद कहाँ चला जाएगा। तो मतलब यहां से असल हमारा मसला हल होगा, पहले तो हम धक्के खाते रहे। अब वो पीर साहब जो है और बातें भी बताएंगे, हाँ मुझे पता लग गया, हाँ जी मैं कुछ दम करता हूं, मुझे पता लग जाएगा आप किस काम के लिए आए हैं। क्योंकि इन्होंने पहले किसी ना किसी जरिए से किसी को बताया और पीर साहब तक वो बात पहुंच गई। उस बहन ने जिसने वॉइस मैसेज मुझे किया, उसकी बड़ी बहन का पीर से राब्ता था। उस पीर को सारी बातें उस बड़ी बहन ने बताई हुई थी। अब जब वो पीर ने वो बहन को बातें की, जो गई थी उसको बातें की, तो वो उसके एतमाद में आ गई। उसने पैसा भी वसूल किया। और बाज लोग तो अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, इज्जतें भी वसूल करते हैं। और बाज औरतें इतनी मजबूर हो जाती हैं, वो अपनी इज्जतें भी दांव पे लगा देती हैं। एक पीर साहब के बारे में सुना कि उन्होंने अपने दफ्तर के अंदर एक नाला लगाया, वो नाला बांध कर जब औरत अंदर दाखिल होती है तो पीर साहब कहते हैं कि नाला खोलो। अगर औरत गैरतमंद है तो वो गुस्से में आ जाती है, पीर साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं, हम यहां से आपसे इलाज नहीं करवाते। वो कहेंगे मेरी बहन आपका तो दिमाग ही खराब है, वो ऊपर जो नाला लटका हुआ मैं उस नाले की बात कर रहा हूं, आप तो मुझसे नाराज हो गई, आपका तो इलाज ही मैंने नहीं करना। इससे फिर मरीज क्या होता है, थोड़ा दब जाता है कि जी गलती हो गई, हम ये समझे, आप हमें माफ कर दें, वो करके अब उसमें वो पैसे भी वसूल करता है और देख लेता है। अगर इज्जत लेनी होती है तो वो इज्जत भी वसूल करता है, इज्जत नहीं का काम चलता है, वरना वो पैसे वसूल करता है। याद रखें, असल पीर की निशानी ये है कि जो आपको आमाल पे लगाए और आपका ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दे। जिस आमिल के साथ लग कर आपके आमाल में बरकत आ गई, आप नमाजी बन गए, कुरान खोलने वाले बन गए, आपने कोई ना कोई वजीफा शुरू कर दिया, आप किसी अमल में लग गए, तहज्जुद पढ़ने वाले बन गए, समझ लें कि आपका काम हो जाएगा। अब ये कोई पीर बताए फिर भी हो जाएगा, अगर कोई पीर ना बताए, आप तहज्जुद का एहतिमाम करने वाले हों, नमाज का एहतिमाम करने वाले हों, आप आमाल करने वाले हों, सदका देने वाले हों, अल्लाह आपके काम फरमाएंगे।
अल्लाह ताला आपके काम हल फरमाएंगे। तहज्जुद में अल्लाह पाक ये ऐलान करते हैं, अपने मसलों का हल चाहने वाला कोई मर्द कोई औरत है जिसके मैं मसले हल कर दूं, जिसकी बीमारी दूर कर दूं, रिज़्क का मसला है तो रिज़्क और माल के मसले हल कर दूं। अल्लाह ये रोजाना तहज्जुद के वक्त ऐलान करते हैं। कोई पीर ऐलान करता है? कोई पीर ऐलान करता है? बहरहाल उस बहन को बड़ा मैंने समझाया कि मेरी बहन ऐसी कोई बात नहीं है। गैब का इल्म, आलिमुल गैब व शहादा, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। लहू माफिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा वमा तहत सरा, जमीन और आसमान और जमीनों के नीचे और जमीनों के ऊपर, नफा नुकसान सेहत बीमारी, ये सिर्फ और सिर्फ लहू अल्लाह के हाथ में है, इसके अलावा किसी के हाथ में नहीं। जब अल्लाह फरमा रहे हैं कि आलिमुल गैब मैं हूं, वो कौन पीर होता है कि भाई तेरी जिंदगी के इतने दिन रह गए, कि तेरे शोहर से जुदाई के इतने दिन रह गए? ये सारे के सारे उनकी अपनी बनाई हुई बातें हैं। वो आपसे, मैंने उनसे कहा कि यकीनन फिर इसके बाद उन्होंने आपसे मुतालबा किया होगा। वो कहने लगे जी मुझसे उन्होंने जो है ना बड़ा मुतालबा किया। मैंने कहा वो सारी की सारी छोड़ें, नमाज की पाबंदी करें, तहज्जुद का एहतिमाम करें, सूरह यासीन का एहतिमाम करें, ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार करें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह आपका मसला हल फरमा देगा। अब उन्होंने फिर कहा कि अब मुझे इत्मीनान हुआ, इंशाअल्लाह ताला मैं ये सारे के सारे आमाल करूं। लिहाजा आमाल करके अल्लाह के साथ जोड़ने वाला असल मुर्शद है, असल रहबर और रहनुमा है। पैसे वसूल करके, इज्जतें वसूल करके और कुछ देने वाला या काला इल्म करने वाला, मेरे मोहतरम भाइयों, इनसे बचें। अपनी जिंदगियों को नमाज, रोजा, तहज्जुद, कुरान की तिलावत, इनसे जिंदा करें। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, आपकी जिंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे। दुआओं में याद रखें, सदका जारी समझ के शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।